लेट्स मान लेते हैं ये हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन है जिसमें हम वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उससे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो है 0 होता है। अगर आप एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में मूव कीजिएगा तो आपका सारा नंबर पॉजिटिव होगा और लेफ्ट में मूव कीजिएगा तो आपका सारा नंबर नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से वाई एक्सिस पर अगर अपर डायरेक्शन मूव करते हैं तो आपका सारा नंबर पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं तो आपका सारा नंबर नेगेटिव होगा। लेट्स मान लिया जाए हमारे पास ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, जिसमें वाई एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया एंड फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। और इसमें से प्रत्येक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, ओके। और इसको अच्छी तरह समझने के लिए इसका नामकरण किया गया है, जिसमें सबसे पहला को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एक्सिस जो है वे पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। जब हम एंटी क्लॉक वाई मूव करते हैं तो इससे हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का निर्माण होता है, ओके। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, ओके। और इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस जो है वे ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं एंटी क्लॉक वाई, जिससे थर्ड क्वाड्रेंट का निर्माण होता है, ओके। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है। इसके बाद और हम मूव करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट का निर्माण होता है, जिसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से हमारे सभी क्वाड्रेंट का नाम जो है वह अलग अलग तरीक़ा से दिया गया है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को अब प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स मान लिया जाए कि आपने किसी पॉइंट ए को लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में शो करेगा, ओके। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बी, ओके। तो ध्यान दीजिएगा बी जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, इसलिए बी जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ये के और एग्जांपल लेते हैं जो है सी, ओके। तो सी जो है वह थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट को शो करेगा। इसी प्रकार से एक डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट को शो करेगा। चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो है ई, ठीक है। तो ई जो है नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो कर रहा है, नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में शो कर रहा है। ई जो है ये वाई एक्सिस पर है, ओके, इसलिए ई का आंसर हो जाएगा ये वाई एक्सिस पर शो कर रहा है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं एफ। एफ जो नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस। इस प्रकार से ए पॉइंट जो है सेकेंड क्वाड्रेंट को शो कर रहा था, बी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा था और सी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट का और डी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट को शो कर रहा था। और ये पॉइंट वाई एक्सिस पर था, इसलिए ये वाई एक्सिस शो करेगा। और एफ